शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जलगांव नगर में ऑनलाइन ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजन आयोजित हुआ। शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम ऑनलाइन इस पवित्र पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कथा के मुख्य यजमान श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्रीमती
श्रीमती ममता श्रीकांत बोंडरे माली जी जलगांव से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया है। कहते हैं जब तक प्रभु कृपा ना हो एक क्षण के लिए भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। और ये प्रभु की उदारता है, करुणा है, उनकी दया है, उनकी अविरल भक्ति की धारा है, जो ये पवित्र पावन कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। वो कहते हैं ना, तेरी कृपा बिना सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भूत में खजाना कुबेर का, हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, उसकी कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। 21,600 श्वास जो आपके और हमारे शरीर में से रोज प्रतिदिन निकल रही है, वो श्वास भी शंभु शंभु, वो श्वास भी प्रभु की कृपा के बिना नहीं निकल सकती। हमने कई जगह पर देखा है कि डॉक्टरों के हॉस्पिटल पर, क्लिनिक में लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ। आपने भी पढ़ा होगा हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग का इलाज विज्ञान के अंतर्गत है। आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथिक में भी है, सब में है। इसलिए शायद डॉक्टरों के क्लिनिक पर लिखा होता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग का इलाज विज्ञान के पास है, पर हृदय में जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसका इलाज विज्ञान के पास नहीं, मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है। जो भीतर की तकलीफ है, जो भीतर का कष्ट है, जो भीतर का एक दुख है, उसको मिटाने का कोई अगर रखता है तो वो शिव रखता है। यहाँ संत महोदय विराजमान है, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, सबको प्रणाम। डॉक्टरों की क्लिनिक पर, हॉस्पिटल पर लिखा होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। मतलब हृदय के रोग का इलाज विज्ञान के पास है, आयुर्वेद के पास है, होम्योपैथ के पास है।
पर भीतर जो दुख है, भीतर जो तकलीफ है, भीतर जो कष्ट है, भीतर जो तकलीफें हैं, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। उसका इलाज तो केवल एक शंकर के एक लोटे जल में है। आपने जब एक लोटा जल समर्पित किया, शिव जी को जल चढ़ाया, तुम्हारा हृदय का जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो मिटा। आज विज्ञान को देखकर बड़ी खुशी होती है। आज साइंस को देखकर बड़ी खुशी होती है। और साथ में इस बात की भी खुशी होती है कि जितना भी विज्ञान, जितना भी साइंस निकला है, वो मेरे सनातन धर्म से निकला है। मेरे वेदों से, मेरे शास्त्रों से, हमारे इस वेद और शास्त्रों से ये प्रकट हुआ है जो कुछ भी। कितना कितना हमारे विज्ञान ने जो जो करा वो सब हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से वर्णित है। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहली मेरे देवाधिदेव महादेव ने कर दी थी अपने ससुर की। मनुष्य के चेहरे पर बकरे का मुंह लगा दिया था। दूसरी प्लास्टिक सर्जरी अपने पुत्र की कर दी थी। विनायक के मस्तक पर गणेश जी के हाथी का मुख लगा दिया था। मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ा दी थी महामृत्युंजय भगवान। राजा श्वेत की उम्र बढ़ा दी मेरे महामृत्युंजय भगवान। आज विज्ञान को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, साइंस को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, देश की उन्नति को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है अपने सनातन धर्म को देखकर कि उसके वेद, उसके शास्त्र, दुख कहे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो आज का व्यक्ति रिसर्च कर कर सामने प्रकट कर रहा है। जैसे एक रुद्राक्ष में ऐसा कितना बल है, महामृत्युंजय मंत्र में कितना बल है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मरीजों पर शोध चला। आप उसको नेट पर सर्च करिएगा, गूगल पर निकालिएगा कि दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों पर सर्च चला। एक मरीज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बिठाया गया और दूसरे मरीज का इलाज चालू था। वो बीमारी जो इसको थी, वो बीमारी उसको थी। तो पता चला जिसका इलाज चल रहा था वो तो अभी भी पलंग पर रहा, पर जिसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था और इलाज चल रहा था उसको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। महामृत्युंजय मंत्र में इतना बल है। रुद्राक्ष पर काशी में रिसर्च चला कि एक रुद्राक्ष के अंदर इतना क्या बल होता है कि रुद्राक्ष का जल पीना या रुद्राक्ष को गले में धारण करना और अपनी व्याधियों को, रोगों को समाप्त कर देना। उस पर भी रिसर्च चला और आखिरी में निकला कि रुद्राक्ष में एक ऐसा, वो फल के अंदर, रुद्राक्ष के फल में एक ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे संयमित होकर कंट्रोल में आकर फिर धीरे से समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो बले रुद्राक्ष के अंदर। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है। पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे, प्रदेश में, जिले में कहीं 1 आध मिल गया तो मिल गया। फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्यक्ति खराब। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है। पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगतजननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती, मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सीहोर वाला महाराज नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, पार्वती। धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिवजी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष। कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड, सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आता है और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर सालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे 1 लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा। एक पत्र है, कथा की शुरुआत में जो पत्र है, जलगांव के सदाकर, सदाकर है कि सवाकर है, सदाकर, सुधाकर नगर, गोदावरी कॉलेज। मेरा नाम मंदा संभाजी पवार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंदा संभाजी पवार, आप ही आइए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मेरे बेटे के गले में 2 गठाने थी। वो अस्पताल जाकर हम लोगों ने दिखाया, पुणे भी, नासिक भी,
इन सभी अस्पतालों में जांच कराई तो पता चला कि कैंसर की गठान। अब कैंसर की गठान सुनकर दिल तो रो दिया। तब पता चला कि कैंसर की गठान है। इतना तकलीफ हुआ कि बेटे को और गले में 2 कैंसर की गठान, हम पुणे दिखाए, नासिक दिखाए, सब जगह दिखाए। ऑपरेशन ना कराऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि ये मेरा कैंसर ठीक हो जाए। तब एक बहन जी ने बताया कि गुरुजी सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 9:15 रात्रि का एक उपाय बताते हैं, जो रात को 9:15 पर किया जाता है। और यदि वो उपाय सटीकता से अच्छे से अगर करा तो निश्चित है कि आराम मिलेगा। सीहोर का रुद्राक्ष लाए, 9:15 वाला रात्रि का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की गांठ की जांच मुंबई भेज दी गई। और मुंबई से जब जवाब आया तो पूरी गठाने नील थी, बाबा की कृपा से। और जो जैसी भावना वो ऐसा ही करता, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया काशी वाले। दीदी कह रही हैं, जिस बेटे को हुआ था उसके पिताजी को भी कैंसर हुआ था और दोनों को डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे। पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। तुम निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, सीहोर का रुद्राक्ष हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र हो या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हो। जब आपका विश्वास पक्का होगा तब ये काम करें। विश्वास ही नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करें। भरोसा है, वो फिर वही वाली बात आ गई। वो एक पहले लाइन चलती थी, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। अगर भरोसा है तो वो रुद्राक्ष काम करे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो वो काम करेगा, वरना क्यों करेगा। शायद पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में केवल एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम, जहां रोज प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हजार रुद्राक्ष प्रतिदिन बंटते हैं। प्रतिदिन रोज। केवल जो समिति का नियम है, विठलेश्वर सेवा समिति का और कुबेरेश्वर धाम का जो नियम है कि रुद्राक्ष उत्सव होता है तब 1.5 महीने रुद्राक्ष बंद रहते हैं। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, तब 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, 2 दिन पहले और 3 दिन बाद। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा आती है तो 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। केवल जो ये खास तिथियां हैं जिस समय पर मंदिर में बाबा के धाम में लोग भीड़ रहती है, उस समय पर रुद्राक्ष, ये पहले से, आज से नहीं, लगभग ये जब से रुद्राक्ष वितरण चल रहा है 7 साल 5 साल 8 साल से, तब से ये नियम चल रहा है कि
रुद्राक्ष वितरण का जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तब 1.5 महीना रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, उसके 2 दिन पहले 3 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन खजाना बढ़ता है, इसलिए रुद्राक्ष वितरण 5 दिन बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। यह नियम पूर्व से। बाकी के जितने दिन होते हैं वहां हजारों लोग आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आराम से रुद्राक्ष लेते हैं, बाबा को नमन करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उसको ले जाकर देते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। एक रुद्राक्ष अगर विश्वास है तो शिव। आपके घर के पास में जो शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, जहां आप जल चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल समर्पित करते हो, वहां आपका विश्वास होना चाहिए, वहां आपका भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तो फिर उसका कोई फल नहीं है। विश्वास पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव तत्व कर। अभी एक त्योहार आने वाला है करवा चौथ, जिस दिन आप पति का मुख चलनी में देखोगी। निवेदन है आटा चलनी में मुंह देखो, चाहे चाय की चलनी में मुंह देखो, पर निवेदन है पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो। ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना। आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा। आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो, तो निवेदन है उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पिन्हा देना। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसको रोगों से मुक्त करने के, तकलीफों से दूर करने के। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ। बोलो जीजियों, सही है गलत है? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर है, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार, आप सुरक्षित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी
उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जानी। भोले मैं तेरी कसम, शंभू मैं तेरी कसम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जानी। भोले मैं तेरी कसम, शंभू। मैं तेरी कसम। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो, केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्योहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने गले की 5 रुद्राक्ष माला मेरे शंकर भगवान ने किन किन को दी, जरा ध्यान करिएगा। और जिनने स्वीकार करी वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए, जिनने नहीं स्वीकारा बाद में पछताना पड़ा। पहले नंबर की रुद्राक्ष की माला दी थी देवऋषि नारद को। जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और नारद जी खुश होकर सबसे पहले शंकर जी के पास जाकर कहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर। देवाधिदेव महादेव को देखकर कहा था आप कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। ये देवऋषि नारद ने शिवजी से कह दिया था। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी और नारद जी से कहा बैठो। नारद जी बैठे नहीं, चल दिए। आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। जैसे ही नारद जी ने कहा और चले, जाते से ही नारद जी बाहर निकले, गले में से उन्होंने रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जमीन। और माला को फेंकने के बाद देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और जाकर कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया कि तुमने शिव की निंदा मेरे यहाँ कर दी। नारद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला स्वयं पशु की योनि पाता है, निंदा सुनने वाला भी पशु की योनि पाता है। आपने शिव जी की निंदा करी है इसलिए आपको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है तो भगवान विष्णु कहते हैं मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। घोड़े का। देवऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचे तब उनका बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का जब श्राप लगा कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, तो घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुख लगा। एक माला नारद जी को दी, दूसरी माला भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को प्रदान करी थी। और मां सती, जब भगवान शंकर ने माला दी तो माता सती ने विचार करा कि मेरे पति ने मुझे माला, मैं तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं, मेरे घर में तो राजसी ठाठ, अंबारियां, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी अंबर सब कुछ है, और ये रुद्राक्ष की माला। माता ने उतार कर उसको रख दिया। कहां उतारा माता ने? जिस समय पर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर मां सती जब आ रही थी, जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए मां सती जा रही थी, तभी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा सती तू मेरे साथ सत्संग करने जा रही है, ले मैं तुझे रुद्राक्ष की माला पहना देता हूं। सती मैया के गले में रुद्राक्ष की माला दे दी। कथा श्रवण करके आई सती मैया, और कथा सुनने के बाद
माता सती जब अपने भवन में आ गई, राम जी की परीक्षा भी हो गई, माता सती जब आकर बैठ गई, उन्होंने उस माला को निकाल दिया और पिता के यज्ञ में जब वो गई, आखिरी में वो माला निकलने के बाद क्रोध इतना तीव्र आया कि सती मैया स्वयं जलकर भस्म हो गई। स्वयं जिसने रुद्राक्ष को पहना उसका जीवन बना, और जिसने रुद्राक्ष को त्याग दिया, आखिरी में उसने रुद्राक्ष पहनो, धारण करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुख देता, आनंद देता, बाद में तकलीफ। तीसरे नंबर पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने रुद्राक्ष दिया मां जगत जननी पार्वती। और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब रुद्राक्ष धारण करा, तो माता जगत जननी ने रुद्राक्ष को धारण करते से ही उसी समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर पूछा कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष हमारे जीवन को क्या सुख देता है? शिव जी ने कह दिया, जगदम्बा पार्वती जी, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, तुम अखंडता के व्रत को धारण करती हुई मेरे संगिनी बनकर विराजमान हो। यश, कीर्ति, आनंद, सुख रुद्राक्ष दे। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया, और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराज। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश थे। पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया, और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप। काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया था। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकती। काल भैरव स्वयं शिव का प्रतिबिंब, स्वयं शिव का प्रतीक, शंकर का स्वरूप। पर दुनिया के लोग काल भैरव को समझ नहीं पाते हैं। उनको समझते हैं कि ये दास होंगे, ये होंगे। ना ना, शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है। चलो, शिव जी ने एक रूप धारण करा है। शंकर जी का नाम था भैरव और पार्वती का नाम था भैरवी। शिव जी को भैरव कहा गया और पार्वती जी को भैरवी कहा गया। काल भैरव मेरे शंकर भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप की अर्चना, आराधना, साधना जीव को आनंद प्रदान करती है। हम यहां तक कहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया और ऐसा भयंकर चर्म रोग आया है कि वो मिटने को तैयार नहीं है,
कोई दाद हो गई, खुजली हो गई, कोई समागम, एक पत्र भी है, ऐसा ही पत्र है। मैं सो मीरा दत्तात्रेय काटोले सिया गांव की रहवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ, आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। 1995 से अभी क्या चल रहा है 2025, 1995 से एक बीमारी थी और 95 से मैं दवाइयां करा रही हूं। शरीर खुजाल चलती रहती थी, 95 से ये बीमारी चल रही है, शरीर ठीक नहीं हो पाता। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हॉस्पिटल पूरे भारत का नहीं होगा जहां मैंने इलाज ना कराया, और मेरी वो तकलीफ नहीं गई। आखिरी में मेरे जीजाजी बोले कि एक काम करो, वो सियोर वाला महाराज पूजन बताता है बेलपत्र शिव की, वो करो। हम वो आराधना करना प्रारंभ करा, पूजन करना प्रारंभ करा। पंडाल में गए, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा। जलगांव की 7 दिन की, नांदगांव की 2 दिन की, बेजापुर 5 दिन की कथा सुनते, वहां की मिट्टी को लेकर अपने शरीर पर लगा देते। आपने एक बार एक उपाय बताया था काल भैरव, वो उपाय हमने 2023 में करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन से मेरा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो गया। जो 1995 से तकलीफ, 1995 से। आइए, शरीर को इतना घिसना हो जाता था, रगड़ रगड़ के बाल निकल जाते थे, इतना घिस घिस कर पूरा शरीर का एक एक बाल झड़ जाता था, पूरे शरीर पर इतना इतना असर पड़ता था उस खुजाल। बाबा है, सब बाबा करने वाले, शिव करते हैं। 1995 से करती रही, 2023 में तब आपका काल भैरव का जो प्रयोग आपने पूर्व की कथा में कहा वो मैंने करा, और बाबा की कृपा से एक लाइन उनने बहुत अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुना सकते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा, मैनू लगी परी बाबा तू मेरा, मैनू लगी परी बाबा तू मेरा,
आश्रित हो। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता है। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण, शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर, बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। अनिक के स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट में लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां, और मां भैरवी का नाम लेकर यहां जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना ना ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, सारा। यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है
शिव जी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसे। जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा करो। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी है। बोल भैरवनाथ भगवान की। शिव और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देवाधिदेव महादेव ने प्रदान किया, कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। षडानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी मां को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती है? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती मां को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रह गए, उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं मैं काल भैरव को प्रदान कर दूं। काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव ने वो माला अपने कंठ पर जैसे ही ली, लेते ही काल भैरव ने हाथ जोड़ षडानंद कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं षडानंद बाबा, वचन देता हूं, जिसके कंठ में, जिसके गले में मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा। जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा करने। काल भैरव वचन देते हैं षडानंद कार्तिकेय जी, हमेशा देव अधिदेव महादेव की सेवा में तत्पर खड़ा रहा, जगत जननी मां की सेवा में खड़ा रहा। आज वचन देता हूं, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष होगा, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा, ये काल भैरव उसके पीछे उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार खड़ा रहे। ये रुद्राक्ष में वो बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आओ, और अगर आए हो तो हमसे मिलने की जिद मत करो, हम वैसे भी नहीं मिलते। आप पूछो, ये माली परिवार से बैठे हैं भैया जी, इनसे पूछना, श्रीकांत जी मिलना हुआ आपसे? एक दिन आपके पास बैठे हम, और यहाँ होटल के मालिक हों वो भी बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि हम इतने दिन यहाँ रहे होटल में, केवल अपना जप पाठ अनुष्ठान, अपना कमरा, भोजन की थाली, जीजियां भोजन बना देती, वो भोजन अंदर आ जाता, बाबा को भोग लग जाता, बेलपत्र पड़ जाती, पा लेते। पाने के बाद में सुबह सुबह छठ के इस पावन पर्व पर हम अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में भले कोई से राम राम श्याम श्याम हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, तो वो बात दूसरी है। बाकी का
सुबह 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक करते उस समय पर, यहीं से मतलब नहीं, हर जगह पर जहाँ रहते हैं वो करते, तो घूमते हैं, जितना 5-6 किलोमीटर जो बन जाता है उतना घूम लेते। तो जितना कोई मिल गया तो श्री शिवाय, बाकी क्या मिलना जुलना नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कि आप मिलो तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिले, मुझसे मिलकर करोगे क्या? वो दूसरे होंगे जो आपको अपने पास, शाम को आ जाना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटा ऐसा करेंगे, 1 घंटा, ना 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 ना, श्री शिवाय नमस्ते। अपना समय बर्बाद मत करो, तुम भी अपने आनंद से रहो और हमको भी रहने दो, भजन करने दो, तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करो। क्यों समय? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसको व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये कहां डबल से मिलेगी, कहां? जब जाते हैं तो लोग कहते हैं क्यों गुरु जी कम मिलोगे? तो हम कहते हैं जब शिव जी चाहेगा, अपने चाहने से कुछ होता है, वो कृपा करेगा। आज 6ठा दिन कथा का हो जाएगा, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस कथा से वंचित रह गए, पर मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल का समय सभी के लिए रहे, सब कथा का लाभ लें अपने जीवन के साथ। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मेरा निवेदन रहेगा, कोई भक्त अगर आना चाहता है तो उसको रोका ना जाए। मेरा होटल के मालिक से भी निवेदन है, मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, तो प्रयास करें कि समापन का दिन है। और साउंड वाले से भी निवेदन है, माइक वालों से भी कहूँगा कि आपके माइक रोड तक खींच देना कल, कि अगर कोई रोड पर भी बैठ गया तो 2 शब्द उसके कानों में आखिरी में शिव जी जाते जाते उसको कुछ देते हुए। कोई बाबा से भी नहीं करूँ मैं आप सब, तो प्रयास। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, हम पर कर लो, जरा हम पर कर लो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, हम किस पर होता, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। वो कृपा करे जिसके गले में रुद्राक्ष फल होता है। सारे रुद्राक्ष लेकर आओगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, पर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना। उसको तो लाए सीधे धारण करना, धारण करना। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी का जब सींच कटा तो काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव को भगवान शिव स्वयं प्रकट करे, स्वयं। और जब जब असत्य बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, हाहाकार मचने लगता है, बहुत कष्ट समस्याएं संसार सागर में लोग जब देने लगते हैं, तब मेरे शंकर भगवान काल भैरव का एक अंश प्रकट कर कर अपने गण को भेज देते हैं, और यह असत्य को,
अशांति को, दुराचार को मेरे शिव समाप्त करवा दो। भगवान शंकर ओघड़ी है। महाराज अभी हम लोग आ रहे थे तब रात्रि का समय यहाँ का नहीं है, दोपहर के संध्या का टाइम था, शाम का समय था। और एक अच्छा फल का ठेला रोड पर दिखा, दुकान थी, अच्छा सेब रखा हुआ था, बहुत जोरदार बहुत सारे। हमने मुंह पर कपड़ा वगैरह डालकर जाकर पूछा, क्यों भैया सेब क्या भाव दिए? बहुत सारे सेब रखे थे, एक ऊपर जमे हुए थे, उस सेब के ऊपर एक छोटा सफेद कलर का स्टिकर लगा हुआ था। देखा तुमने मन? देखा स्टिकर लगा, फिर उससे नीचे वाले पर स्टिकर नहीं था, फिर उससे नीचे वाला और रखा था, उस पर भी स्टिकर नहीं था। हमने पूछा भैया क्या भाव है? अब वो कपड़ा भगवा लपटे हुए थे तो वो समझे बाबा मांगने आया होगा। ये बाबाओं को देखकर लोगों की आधी जान तो वैसी हाफत में आ जाती है। तो सेब कैसे लगाए? कौन सा लोगे? हमने कहा ऊपर से नीचे तक लग तो सभी अच्छे रहे। ये भैया ये नीचे रखा था, हमने हाथ में लिया, उनका क्या भाव का है? 50 रुपए किलो है। हमने कहा ठीक है। इसके ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर 80। हमने कहा ठीक है। फिर वो जो स्टिकर लगाए वो ऊपर रखा है, जो उसने पहले हमको देखा, 160 रुपए किलो है। हमने कहा उसमें और इसमें क्या अंतर है? स्टिकर नहीं लगा उसमें। हमने कहा स्टिकर लगाए, सेवफल तो उठा के दिखा, उसने सेवफल दिखाया तो हमने कहा ये स्टिकर सब अच्छे हैं इसलिए ऊपर रखे, नीचे के थोड़े से गड़बड़ है इसलिए 50 रुपए 60 रुपए किलो 80 रुपए। हमने कहा और दिखाओ तो एक और उसने दिखाया तो हमने कहा ये भी तो गड़बड़ है, इसमें भी स्टिकर लगा पर ये तो गड़बड़, भले गड़बड़ है पर स्टिकर तो लगा, स्टिकर लगा। 160 रुपए किलो। हमने कहा ठीक है दे दो 1 किलो। 1 किलो लिया, आ गए। हमने आशीष से कहा आशीष रुद्राक्ष ये स्टिकर है, कोई बेकार भी है ना तो 160 के भाव में चला जाता है। सेव फल वही था, स्टिकर नहीं लगा था इसलिए 60 में बिक रहा था और ऊपर का 80 में बिक रहा था, पर ऊपर गया स्टिकर लग गया तो 160 का हो गया। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ गया तो तुम भी शंकर के हो गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। जब कहीं जाते हो रोड के किनारे किनारे तुमने देखा होगा पेड़ लगे पेड़, वृक्ष लगे, वृक्षों पर सफेद कलर का पट्टा पुता, देखा है? अरे बोलो तो जम के, पेड़ के ऊपर सफेद कलर का पट्टा पुता है। किसी से पूछो कि पट्टा क्यों पुता है तो कहा यह सरकारी है, वन विभाग का है, इसे कोई काट नहीं सकता है। हमने भी कहा बताओ पेड़ पर पट्टा पुता तो उसको कोई काट नहीं सकता, और अगर गले में रुद्राक्ष मस्तक पर त्रिपुंड लगा तो किसी में दम नहीं कि कोई मिटा दे, ये भी तो पट्टा है। एक गले में रुद्राक्ष पड़ा हो और मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, तो किसकी सामर्थ्यता है जो इसको काट दे? जब पेड़ नहीं काट सकता तो इंसान को क्या काटे?
पहली बार शेयर खरीदते हैं तो डर तो लगता ही है। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अपने जीवन का पहला स्टॉक खरीदा, तभी समझ आ गया कि जब बारी आई तो तारकासुर जब सामने आया तो माँ पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय से कहा इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, वे बड़ा भगवत प्रेमी है, शिव जी को प्रेम करता है, स्नेह करता है, बहुत चाहता है। ये शंकर भगवान की इस भक्ति में डूबा रहता है और इसके पास कोई काम नहीं है। वो कहते हैं ना, ऐसी सुभाना ऐसी सुभाना जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह का हम करेंगे क्या जब मुख पर शिव नाम ही ना हो? ऐसी रात्रि का हम करेंगे क्या जब मुख पर शंकर का नाम ही ना हो? काम करते रहो, नाम जपते रहो, वो मिलेगा जरूर, कभी ना कभी प्राप्त। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, आएगा, दुख मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा, तकलीफों से दूर करेगा। खूब दिया मेरे मालिक ने, आप लोगों को कम नहीं दिया। धन वैभव संपदा खूब दिया, गाड़ी बंगला, पति पत्नी परिवार बेटा बेटी सब दिया, पर एक चीज परमात्मा थोड़ा सा रोक कर चलता है, मन की शांति। वो परमात्मा बड़ा सोच समझ कर देता है मन की शांति। भगवान से कहना, हे भोले बाबा कृपा करना, मेरे प्राण छूटे तब तक तेरा दरवाजा ना छूटे, इतनी कृपा कर। तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। ऐसी कोई बीमारी लगाकर मुझे पलंग पर मत पटक देना कि मैं मंदिर तक ना जा सकूं। ऐसी कोई तकलीफ में मत पटक देना कि तेरा भजन ना कर सकूं। तू कृपा करना, झोली भरना, ये तेरे एक पत्र अच्छा है। चंद्र पाटिल आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। पहले फोटो हम देखिए आप जो लगाए गए हैं। पहला फोटो जब एलटी पे थे और इसमें सारे फोटो लगाए। बेल्टी का फोटो है, फिर बेल्टी के बाद में फिर अन्य फोटो लगाए गए। और मेरा नाम सुरेखा भालचंद्र पाटिल, मैं खोटे नगर जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जलगांव में बाबा की कथा हुई, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। पति की तबीयत गड़बड़ हुई, गुरुदेव मेरे पति श्री भालचंद्र दगाजी राव पाटिल 4 मार्च 2024 को उनका तबीयत खराब हुआ। डॉक्टर ने झेलने से मना कर दिया। बड़े बड़े अस्पताल में उनकी जांच कराई, जांच की रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आया। सब रिपोर्ट नॉर्मल थे, बीमारी समझ नहीं आ रही थी और हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। और उनको पूना में नामांकित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी सारी इको कराई, जांच कराई, पर पता नहीं चल रहा था कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला आप इनको घर लेकर जाओ, सेवा करो, घर लेकर जाओ, सेवा करो। समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कौन सी लग गई है, कितने देर जीवित रहेंगे इसका भरोसा नहीं है।
ले जाओ इनको। पूना के हॉस्पिटल से भी हमको भेजने की तैयारी कर दी। उस दौरान मेरी लड़की ने आपने बताए हुए उपाय किए, सब कुछ भोले बाबा पर छोड़कर हम पिताजी को जलगांव वापिस लेकर आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वहां पर कि घर ले जाओ, सेवा करो। हम यहाँ के जलगांव के हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करे, और भर्ती कर डॉक्टर ले नहीं रहा था, पर हमने कहा तुम हॉस्पिटल में तो रखो। हॉस्पिटल में रखा, बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई लाते उनके शरीर के पास रख देते। शरीर में हलचल नहीं थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। गुरुदेव देखते ही देखते जिस समय पर बेलपत्र रखी उसके 1 घंटे बाद शरीर में हलचल प्रारंभ हो गई, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, 18 लाख रुपए हमने पूना और अन्य हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए, पर आराम नहीं मिला। पर जैसे ही बेलपत्र रखी, रखते से बाबा ने शरीर की हलचल प्रारंभ करी। जल चढ़ा हुआ लाए, पति के शरीर पर लगाया, 2 बूंद मुख में दिया, और बाबा की कृपा से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ गया। उठकर बैठ गए, शरीर की हलचल प्रारंभ हो गई। डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएंगे, कभी भी चल नहीं सकेंगे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अब उन्होंने चलना भी प्रारंभ कर दिया। और बाबा की करुणा। आइए, आए हैं यहाँ पर, अरे वाह, पधारो सर। ये शिव की कृपा है जो चलकर आए हैं। डॉक्टर ने बोला था चल नहीं पाएंगे। खुश हो जाए। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन ने मन्नत करी थी कि जहां भी कुबरेश्वर बाबा कथा करने आएंगे, अगर दाई जी ठीक हो गए तो 1 मिनट धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए जरूर आए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो नंदी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने घर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव पर आश्रित होकर उस पर करा गया भरोसा हमको जिता देता है, विजयता देता है। उस पर करा गया विश्वास हमें विजयता देता है। और ऐसी सुभाना आई ना, ऐसी सुभाना आई ना, ऐसी शाम जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का, ऐसी सुभाना आए ना, ऐसी शाम। हम उस पर आश्रित होकर चलें। भगवान शंकर की कथा पर, शिव महापुराण पर जिसने विश्वास कर लिया, जब महादेव ने उसको छोड़ा नहीं, उसको भव पार कर दिया। तो छोड़ा, उसने साध लिया कि
इसीलिए आपको कहा था, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। वो होगा जो तुमने कभी ना सोचा। उसे पर तारकासुर को मारना नहीं, तारकासुर के हृदय में शिव बसे, शिव बसे। और तारकासुर तो भगवत भजन में डूबा आने वाला, उसकी द्रोह, सारे देवताओं से तारकासुर का विद्रोह था, लड़ाई थी, झगड़ा था। सारे देवता, पशु, गंधर्व, अप्सरा, पक्षी सब परेशान थे, पर शंकर जी से उसका कोई विद्रोह नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, शिव जी से कोई उसकी परेशानी। शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं। अब भगवान शिव जी से किसका बैर होगा, कौन का बैर? पर आज के लोगों को लगता है कि देव अधिदेव महादेव, शंकर शंकर, सब दूर शंकर शंकर, एक लोटा जल, सारी समस्या हल। बहुत सारों को तकलीफ होने लगी वो एक लोटे जल से, ना जाने कितनों की दुकान बंद हो गई, टेंशन। अब तो जरा सी भी तकलीफ होती है लोग लोटा लेके भग जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले लोगों को तकलीफ होती थी, महाराज जी, अरे भैया जी, भैया भाभी, भैया उसके पास उसके पास उसके पास उसके। अब सबको मालूम है कहीं नहीं जाना, एक लोटा जल लेके मंदिर, जल चढ़ाओ, पानी लाओ, जल्दी लाओ, और डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर कौन? शिव। डॉक्टर कौन है? शिव। शिव ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही शिव है। तुम्हारे नजदीक का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर हैं वो सब शंकर है, सब शिव है। क्योंकि मेरे शंकर को वेद भी कहा जाता है, आरोग्य के देवता भी कहा जाता है, उन्हें महामृत्युंजय भी कहा जाता है, इसलिए शिव को डॉक्टर भी कहा जाता है। वो डॉक्टर, वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। वो अपना करेगा, ले जाएगा, करेगा, जांच करेगा, इलाज करेगा, गोलियां देगा, दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, बोतल लगाएगा, सब काम वो करेगा, तुम भी अपना काम करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। वो भी शंकर है और आप भी शिव को भज रहे हो, जप रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो करेगा, उसको करने दो जो करना। और बस जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, भरोसा दृढ़ हो जाएगा, सोच कर गए हो, क्या बताया डॉक्टर ने, ये वाली बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाओ। मेरा भरोसा कहता है हारना मती, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना। डॉक्टर बोल रहा है ये बीमारी है, मैं कहती हूं बेलपत्र खाना चालू करो, बीमारी ठीक होगी निश्चित। विश्वास, भरोसा। अभी जाती हूं मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम, रुद्राक्ष लेकर आती हूँ, गलाऊं पानी के अंदर, चढ़ाऊं शिव जी को, पकड़ लिया शंकर भगवान को। पार्वती जी कह रही हैं रोज आती है, रोज आती है, सुबह से आती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम कुछ दे क्यों नहीं देते? शंकर भगवान बोले नहीं नहीं, आई है, अभी आई, थोड़ा 2-3 महीना आने तो दे। पार्वती जी कह रही 2-3 महीने के चक्कर में बेचारी के घर में तकलीफ है, और तुम 2-3 महीने की बात कर रहे हो, तुम तो अब भी दो, चलो देव जल्दी जल्दी, देव जरा जल्दी से। शंकर भगवान ने, पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा चिंता मत कर, आज जो लोटे में पानी झेल कर लेकर जाएगी, छीटेगी, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा, जा, मैं कृपा करता हूँ। ये शिव, योग,
इसी को शिव कहा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। जो चाहिए। एक पत्र में आया, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, लाइन लिखी है नीचे, जो सुकून नहीं पूरे संसार में वो सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। अब पत्र पढ़ते हैं। उर्मिला राजकुमार सिंह ठाकुर, देउल गांव, गुजरी, जिला जलगांव से हैं। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत ने मेरा सारा जीवन ही बदल गया। मैंने टीवी पर पशुपति व्रत के बारे में सुना और मैंने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई और मैं आज खुद के घर में जाकर बैठ गई। ये मेरे बाबा की कृपा, ये मेरे शिव की उदाहरण। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसा रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तारकासुर को मारे कौन कौन, पर निवेदन है तारकासुर का शिव से कोई द्रोह नहीं है, शिव से कोई बैर नहीं, शंकर भगवान से कोई बैर नहीं। तारका सबसे बैर है तारका का, पर शिव से, शंकर का कोई द्रोही नहीं। हमने तो ये देखा है कि हमारी फिल्म परम सुंदरी आ गई है। जी की पूजन करते हैं, किन्नर भी शिव जी की पूजन करते हैं, गंधर्व भी शिव जी की पूजन करते हैं, अप्सराएं भी शिव जी का पूजन करती हैं, देवता स्वयं भगवान कृष्ण शिव जी की आराधना करते हैं, राम जी स्वयं शिव की पूजन करते हैं, भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प रोज देते हैं। एक कमल का पुष्प छुपा लिया भगवान शंकर जी ने तो उन्होंने अपनी नेत्र निकाल कर शिव जी को दे दिया। शिव जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। शिव जी ने दिया चक्र तो वो चक्रधारी हो गए, और मेरे शंकर भगवान को नेत्र दिया तो त्रिनेत्र धारी हो गए। सब पूजन कर, कौन नहीं जो शिव को ना माने। वो तो बीच में लोगों ने थोड़ा सा अड़ंगा उत्पन्न करके और शंकर जी को एकदम अलग कर दिया था। ना लोग मंदिर जाते, ना जल चढ़ाते, सोमवार को कोई याद कर लेता, शिवरात्रि पे चले जाते, सावन के महीने में कोई चले जाते। उनकी फैमिली का भी कोई को ध्यान नहीं था कि उनकी इतनी बेटियां हैं, उनकी पत्नी ऐसी है, उन्होंने ये लीला करी, उनकी बेटियां ऐसी ऊपर विराजमान। किसको मालूम था शोक सुंदरी ये वो पशुपति व्रत श्री शिवा नमस्तुभ्यम कौन जानता, कौन जानता। छुपा दिया था। क्यों?
अगर सामने प्रकट हो जाएगा, लोग करना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर किसी के यहां नहीं जाएंगे, किससे पूछेंगे, खुद लोटा लेके भाग जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, सारी समस्या मिटाएंगे। और आजकल तो पड़ोसनों ने इतनी होशियार हो गई कि पड़ोसन भी कह देती है, क्या हो गया तुम्हारे संतान नहीं है तो पशुपति व्रत करो ना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो ना। आधी बात तो पड़ोसन बाज देती है। सियोर वाला महाराज तो कथा कम बाजता है, पड़ोसन इतनी बाज देती है कथा। जाओ शिव जी पे लोटा जल चढ़ाओ, ये करो, जाओ आराधना करो, साधना करो। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा से, हम फिर कहेंगे। आप सुन रहे हो, कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे यहां हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे हो जाएगी। फिर हमको बताने शिरडी की कथा में आना, लेटर लेकर कि बाबा ने हमको दे दिया। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 1 बजे से 4 बजे तक जो शिरडी में कथा होने जा रही है, अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव में, पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो उस समय पर पत्र देना कि मेरे बाबा ने इतनी जल्दी मेरी झोली खुशियों से भर दी। ये शिव क्यों है? पत्र लो। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकाल दर्शन, मेरे शंभु, मेरे कृपालु करुणा सागर। कुछ नहीं है पाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ शिव पुजारी, हो मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव पुजारी। पर कुछ नहीं है पाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ, मैं हूँ शिव पुजारी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, जाओ जाओ काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव पुजारी।